एवरीवन, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है शिल्पाज YouTube ट्यूटर और मैं हूं आपकी YouTube ट्यूटर जो है मिस शिल्पा। यस, अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कंटिन्यू किए हैं, उसके बाद किया है फिगर ऑफ स्पीच जिसमें अभी तक हमने 16 फिगर ऑफ स्पीच देखे हैं। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। नेक्स्ट टाइप है हमारा सिनेडॉकी। यस, in this figure of speech a part is used to designate the whole। ये एक पार्ट है और दूसरा एक पार्ट है जिसमें the whole is used to designate a part। यानी दोनों थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं हम भारतवासी है। यस, तो भारतवासी वर्ड में क्या हुआ, जो भी लोग भारत में रहते हैं वो सब भारतवासी हो गए। यस, यानी the whole is used to designate a पार्ट। यस, अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। दे नीड अ हैंड विथ अ प्रोजेक्ट। अभी अ हैंड मीन्स अगर एक ही हाथ दिया प्रोजेक्ट के लिए तो चलेगा क्या? नो, इट विल नॉट वर्क, काम नहीं होगा। यस, बट हमें प्रोजेक्ट के लिए ऐसे हाथ चाहिए कि जो अच्छे से काम करे। तो यहाँ हैंड का मतलब क्या है, पूरी बॉडी तो रहेंगी लेकिन बहुत सारे लोग रहेंगे। यस, और आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल। दे आर ग्रे बियर्ड। यस, यहाँ इस सेंटेंस में ग्रे बियर्ड बताया गया है, उसका मीनिंग क्या होता है कि बूढ़े लोग जो कि ओल्ड पीपल हैं। यस, यानी ये एक ही वर्ड में क्या हो गया, जितने भी ओल्ड पीपल है वो सब आ गए हैं। यस, तो ये आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आया, जिसमें क्या होता है कि एक ही पार्ट यूज करते हैं जो कि सबके लिए अप्लाई होता है, जिसका रेफरेंस सबके लिए होता है। यस, और सिनेडॉकी में जैसे कि हमने देखा है दो पार्ट्स है। एक पार्ट जो है वो सिर्फ पार्ट यूज किया जाता है पूरी वर्ड को बताने के लिए, लेकिन एक दूसरा पार्ट भी है यहाँ पे जिसमें क्या होता है, होल यूज टू डेसिग्नेट अ पार्ट, यानी पूरा वर्ड दिखाता है कि जो सिर्फ पार्ट दिखाता है। यस, नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स। इंडिया वॉन द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। यस, अभी इंडिया मीन्स पूरी इंडिया गई थी क्या मैच खेलने क्रिकेट की? नो, कौन गया था फिर? इंडियन क्रिकेट टीम में जो 11 प्लेयर्स है वही सिर्फ मैच खेलने गए थे। यस, और वही क्या हो गए, वो विनर हो गए। फर्स्ट मैच में वो क्या हो गए, विनर हो गए। किसके अपोजिट थी मैच? पाकिस्तान के अगेंस्ट थी। यस, नाउ और एक एग्जांपल देखते हैं। ही इज आउट अर्निंग द ब्रेड एंड बटर। यस, वो किस लिए बाहर जाता है? कुछ पैसे अर्न करता है, कुछ पैसे कमाता है। किस लिए कमाता है? ब्रेड एंड बटर। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि सिर्फ हम ब्रेड और बटर ही खाते हैं, बाकी कुछ खाते नहीं है? नहीं, बट ब्रेड एंड बटर में ऐसी चीजें हैं कि जो कि हम महीने भर यूज करते हैं, जो हमारा पूरा पेमेंट जो है उसमें पूरा हम खर्च करते हैं। जैसे कि ग्रोसरीज लगती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता है, रेंट भी आता है, उसमें कुछ शॉपिंग भी होती है। यस, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह रहे सडनली उसे जाना है तो वो भी खर्चा होता ही है। तो ये सब कहाँ इंक्लूड होता है? ब्रेड एंड बटर में। यस, फिगर ऑफ स्पीच जो है लिटोटेस। यस, in this figure of speech an affirmative idea is conveyed by the negation of the opposite. Yes, it is exactly opposite to hyperbole where a statement is made emphatic by overstatement. Yes, ये फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि जो भी आइडिया है वो नेगेटिव बताई जाती है। यस, जैसे कि हम जब कोई गेस्ट आते हैं तो हम उन्हें पूछते हैं कि खाना खाइए, तो क्या बोलते हैं? नहीं, भूख नहीं है। यस, लेकिन जब हम खाना परोसते हैं, उनको सर्व करते हैं, तो क्या होता है, वो खाना खा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें भूख तो लगी थी। यस, लेकिन वो बोल नहीं रहे थे एग्जैक्टली कि हमें भूख है करके। यस, तो यही है हमारा आगे का फिगर ऑफ स्पीच जो है लिटोटेस। अभी और अच्छे से समझने के लिए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। I am a citizen of no mean city. Yes, ये सेंटेंस में no mean city मीन्स क्या होता है? no मीन्स आप निगेशन है, निगेटिव वर्ड आया है no मीन्स, बट mean city मीन्स mean city वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे कोई भी अच्छे काम नहीं किया जाता है, ना तो कोई सेलिब्रेशन होता है। यस,
बट ये सेंटेंस का मीनिंग ऐसे है कि मैं ऐसे सिटी में नहीं रहता हूँ कि जिसमें ज्यादा सेलिब्रेशन किए जाते हैं। यस, यानी अपोजिट दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया है कि नो मीन सिटी, बट रियल में वो क्या है, वेरी सेलिब्रेटेड सिटी। यस, आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अ मैन इज नो फुल। यस, ह्यूमन बीइंग, आदमी, ये क्या है, गधा नहीं है। गधा नहीं है मीन्स क्या है, वो क्लेवर है, एक्टिव है, क्योंकि गधा क्या करता है, गधा तो यहाँ से वहां बोझा उठा सकता है या फिर वो लेटेगा यहाँ से वहां। यस, ये दो ही चीजें गधे को आती है। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या क्या कर सकता है, वो आज बहुत से काम कर सकता है। यस, आपने देखा होगा हर एक फील्ड में ह्यूमन बीइंग है। यस, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, कोई फार्मर है। यस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो एक्टिवली कुछ ना कुछ करते हैं। यस, समझ में आया आपको ये सेंटेंस? फिर भी नहीं समझ में आया है तो और एक तीसरा एग्जांपल देखते हैं। आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज्ड। यस, मैं एकदम कम सरप्राइज नहीं हुई हूँ। मीन्स क्या, मैं एकदम ज्यादा सरप्राइज हुई हूँ। यस, समझ में आया आपको? इसका मतलब ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये क्या है, एग्जैक्टली हाइपरबोल जो फिगर ऑफ स्पीच हमने पहले देखा है, जिसमें हम ओवर स्टेटमेंट करते थे और उस पर एम्फेसिस रहते हैं, जैसे कि प्रेशराइज करते हैं, तो ये जो है वो उसके अपोजिट फिगर ऑफ स्पीच है, लिटोटेस। यस, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो है ट्रांसफर्ड एपिथेट्स। यस, in this figure of speech an epithet is transferred from its proper words to another that is closely associated with it in the sentence। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसा वर्ड होता है कि जो पूरे सेंटेंस का मीनिंग बताता है। अभी फिर भी अच्छे से समझने के लिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। He passed a sleepless night। नाइट का मीनिंग क्या हुआ, नाइट कैसी होती है, एकदम शांत होती है और सब लोग रात को क्या करते हैं, देर तक सोते रहते हैं। यस, लेकिन आपने कभी ऐसी नाइट देखी है कि जो स्लीपलेस नाइट है, बिना सोए हुए बिताई हुई रात, दैट इज स्लीपलेस नाइट। ऐसी कभी नाइट हो सकती है? नो, ऐसी कोई नाइट नहीं होती, बल्कि हम लोग ऐसे नाइट बिता सकते हैं अगर हम नहीं सोए उस दिन। यस, तो यहाँ पे सेंटेंस में हमें क्या पता चलता है कि उसने एक ऐसी रात बिताई कि जो रात में वो सोया नहीं था। यस, यानी रात स्लीपलेस नहीं थी, वो खुद सोया नहीं है, इसीलिए उसकी रात स्लीपलेस बन गई। यानी ये जो स्लीपलेस है ये क्या है, एपिथेट है, और जो नाइट को डिस्क्राइब कर रही है। यस, बट रियलिटी में वो नाइट को नहीं, उसे डिस्क्राइब कर रही है। यस, आइए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। आई हैड अ वंडरफुल डे। यस, अभी दिन तो किसी का अच्छा भी जा सकता है, किसी का बुरा भी जा सकता है, वो तो डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हैं, कैसे दिन भर बिहेव करते हैं। यस, किसी की दिन बहुत खूबसूरत रहती है, किसी के रात बहुत खूबसूरत रहते हैं। यस, लेकिन ये एग्जाम्पल में क्या बताया है कि आई हैड अ वंडरफुल डे, मेरा जो दिन था वो बहुत अच्छा दिन गया। यस, तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि दिन सिर्फ वंडरफुल होता है? नो, तो वंडरफुल क्या है, ये एक एपिथेट है। यस, जिसको किसने डिस्क्राइब किया है, डे को, बट रियल में देखा जाए तो डे को डिस्क्राइब नहीं किया है, बल्कि आई को किया है, जो कि है प्रोनाउन, जो कि है सब्जेक्ट। यस, और आगे का एक एग्जांपल देखते हैं तो समझने में थोड़ी दिक्कत कम हो जाएगी। सारा हैज एन अनहैप्पी मैरिज। यस, मैरिज के बारे में तो हर किसी को पता है, मैरिज किसी के लिए बुरा साबित नहीं हो सकता है। यस, अगर दोनों कपल एक दूसरे के साथ अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, एक दूसरे पे भरोसा रखते हैं, तो मैरिज क्या होगी, सक्सेसफुल ही रहेगी, हैप्पीएस्ट रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या बताया है, सारा हैज एन अनहैप्पी मैरिज। यस, अनहैप्पी मैरिज, अनहैप्पी क्या हुआ, एपिथेट हुआ। यस, और ये एपिथेट ने किसको डिस्क्राइब किया, मैरिज को, बट मैरिज कभी अनहैप्पी होता है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, सारा का पार्टनर और सारा, इन दोनों में अनहैप्पी मैरिज प्रूव हुआ। यस,
में भी कुछ क्लैशेस हुए होंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। हमें उससे मतलब नहीं, हमें है अंडरस्टैंडिंग से। क्या अंडरस्टैंडिंग करना है कि ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है। यस, तो यहाँ एग्जाम्पल में किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, मैरिज के बारे में है, लेकिन किसके मैरिज के बारे में है, सारा के, जो कि है नाउन और जो कि है सब्जेक्ट ये सेंटेंस में। तो फिर यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ कि सारा का जो मैरिज है वो है अनहैप्पी मैरिज। ये फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 5 जिसमें है एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। यस, in this figure of speech repetition of same letter or syllable at the beginning of two or more words, basically it is a tongue twister। yes, tongue twister आपको पता है, जिसमें क्या होती है, हमारी टंग ऊपर नीचे कंटिन्यू बढ़ती रहती है। यस, अभी हमने बचपन में एक सुना था जो टंग ट्विस्टर, अभी तक मुझे वो याद है, उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसकी टोन ही कुछ ऐसी थी कि वो याद रह गया। क्या आप सुनना चाहेंगे? चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चखाई। यस, यानी इसमें क्या हुआ, च च च च कितनी बार रिपीट हुआ। तो यही है फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन। यस, अभी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पीपल पेपर्स। यस, अगर आप बहुत जल्दी रीड करेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, बस प प प प यही सुनाई देगा। देखते हैं थोड़ा फास्ट रीड करके क्या होता है। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल पेपर्स। यस, यानी पी 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 बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, एग्जांपल फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन का। आइए देखते हैं और एक एग्जांपल कि आपको अच्छे से समझ में आए। A good cook could cook as much cookies as a good who could cook cookies। Yes, आप देख सकते हैं यहाँ पे सी 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 सी। यस, कितनी बार रिपीट हुआ है, तो यही है फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन। और एक एग्जांपल देखते हैं। ब्लैक बग बीट अ बिग ब्लैक डियर। यस, बट ये फिगर ऑफ स्पीच जो है, इसे पढ़ते वक्त ना अगर हम बहुत फास्ट पढ़े ना तो और मजा आता है। यस, तो इसी के साथ हम आज का ये फिगर ऑफ स्पीच का टॉपिक स्टॉप करते हैं। अभी तक हमने देखे हैं 20 फिगर ऑफ स्पीच। अभी लास्ट वीडियो जो रहेगा उसमें फिगर ऑफ स्पीच टोटली फिनिश हो जाएंगे। यस, तो अगर आपको कुछ इस वीडियो में समझ में आया होगा तो लाइक जरूर करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।